हाय एवरीवन, मैं हूं शुरुजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनोमेट्रिक्स डे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग करने वाले हैं और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3। अभी जो लोग पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, मैं बोलूँगा कि पहले वो दोनों पार्ट देख लो अच्छा से, उसके बाद ये वाला देखो। तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुम लोग को आसानी हो जाएगा। ठीक है, पिछला जो पार्ट था पार्ट 2, उधर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स इन हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स। सो एक तो बैट्समैन है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है ऑब्वियसली, ठीक है, और वो पहला 6 इनिंग्स में, देखो इधर में लिखा है 6 इनिंग्स में वो कितना रन स्कोर किया है वो दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय हिम। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको करने के लिए मैं इधर करता हूं, ठीक है, आंसर, मैं आंसर लिखूंगा। तो बोल दिया है फाइंड द मीन ऑफ द रन स्कोर्ड बाय हिम, मतलब मीन रन्स तुमको निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इक्वल टू देंगे और ये सब ऐड करेंगे, 58 प्लस 73 प्लस 21 प्लस 77 प्लस 99 प्लस 32, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, चलो इधर में करते हैं एडिशन, ठीक है। पहला है 58, उसके बाद 73, ये दोनों को ऐड करने से कितना होता है 11, 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, उसके बाद कितना है 21, तो ऐड करेंगे 2, 5 और 1, 152। अभी 152 हम लोग किससे करेंगे, 77 से करेंगे। तो 7 और 2 9 और 7 और 5 12, 1 तो 2 29, उसके बाद फिर क्या है 99, ठीक है। तो 9 9 18, 1 कैरी, 9 10 12 1 तो 328। अभी 328 को किससे ना 32 से, तो 10 1 3 4 5 6 और इधर में 3, सो आ गया कितना 360। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसा सम हम लोगों ने किया है, इजी, ठीक है। कितना ऑब्जर्वेशन होगा 6, देखो इधर में 6 तो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनिंग्स, तो क्या होगा 6 होगा। अभी फॉर्मूला मीन इक्वल टू डिवाइड साइन देंगे, ऊपर में लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0, तो आ गया 60। और ये बोल रहा है रन्स, ठीक है, रन्स स्कोर किया है, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नंबर बी, ये हो गया नंबर ए, ये हो गया ए। अभी बी क्या बोल रहा है, ए हो गया इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज ही स्कोर्ड मोर देन हिज मीन स्कोर। तो मीन स्कोर कितना है 60 रन्स, उससे ज्यादा कितना बार, हाउ मेनी इनिंग्स ही स्कोर्ड मोर देन 60 रन्स, ठीक है। तो मीन स्कोर बोल रहा है 60 रन्स, तो 60 रन से ज्यादा वो कितना तो इनिंग्स में बनाया है। तो 60 रन से ज्यादा कौन सा नंबर है, देखो ये 73 है एक ठो, ये 77 है एक ठो, और ये 99 है एक ठो। तो 3 ठो इनिंग्स में 60 से ज्यादा रन बनाया है, तो आंसर होगा 3 इनिंग्स, ठीक है, 3 इनिंग्स होगा आंसर। वेरी इजी सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो मोर देन द मीन रन्स मतलब ये है मीन स्कोर, ठीक है, मीन स्कोर 60 है, 60 से ज्यादा कितना तो इनिंग्स में उसने 60 से ज्यादा रन बनाया है,
ऑब्वियसली एक बार उसने बनाया 73, एक बार 77, एक बार 99, तो मतलब 3 तो इनिंग्स, तो इसलिए मैंने लिख दिया 3 इनिंग्स। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 you have understood nicely. Now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next. Now class 7 students, we will solve question number 5. तो चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में। The following data shows the salaries drawn in rupees per week by 15 employees of a retail store. मतलब एक ठो दुकान है, रिटेल स्टोर है, वहाँ पे 15 ठो आदमी काम करता है, 15 एम्प्लॉयज़, और वो एम्प्लॉयज़ अपना सैलरी विदड्रॉ कर रहा है हर एक हफ्ता। ठीक है, तो कितना विदड्रॉ कर रहा है? 1500, 2000, 1500, 1000 ऐसा करके दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है? ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो तुमको एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करके ये डेटा को, ये वाला डेटा है, इस डेटा को तुमको लिखना पड़ेगा। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग को क्या बोला है कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब हमको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करना पड़ेगा। तो मैं यहां से आंसर शुरू कर रहा हूं, आंसर, और मैं लिखूंगा क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मैं इधर में एक तो लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस पार्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी मैं इसको टेबल बनाऊंगा। कैसे करके टेबल बनाना है वो भी देखो। ऐसा सम तुम लोगों ने पहले भी किया है, क्लास 6 में किया है। और मैं इधर में एक ठो कॉलम करूंगा और इधर में एक ठो कॉलम करूंगा। ठीक है, तो कितना ठो कॉलम हो गया? 3 ठो कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? इस कॉलम में क्या लिखेंगे, इस कॉलम में क्या लिखेंगे, और इस कॉलम में क्या लिखेंगे? देखो, द फॉलोइंग डेटा शोज द सैलरीज। तो सैलरीज का बात बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इधर में सैलरी। ठीक है, और वो सैलरीज क्या है? इन रुपीस है। ठीक है, तो सैलरीज कितना है? देखो 1500, 2000, 1500, 1000, तो कम से कम जो मिनिमम सैलरी है वो देखो 1000 है। ठीक है, तो 1000 लिखेंगे। उसके बाद कितना है? 1500 है। उसके बाद कितना है? 2000 है। उसके बाद क्या है? और एक तो दिखाई दे रहा है, हाँ 2500। और उसके बाद कोई और है, हाँ इधर में 3000 है। ठीक है, ये हो गया सैलरी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? टैली मार्क्स। अभी ये टैली मार्क्स तुम लोगों ने क्लास 6 में सीखा है। ठीक है, तो टैली मार्क्स कैसे करेंगे ना? बहुत तरीका होता है करने का। मुझे जो पसंद है, मैं जो क्लास 6 में सिखा रहा हूँ, तो उधर में मैंने दोनों तरीका से मैं सिखाया। तो इधर में टैली मार्क्स हम लोग कैसे करेंगे ना? इधर में देखो 1500, इसको काटेंगे और 1500 में इधर में एक तो स्टिक डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 2000 काटेंगे, यहाँ पे 2000 है, एक तो स्टिक, स्टैंडिंग लाइन। स्टिक मतलब स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर 1500 इधर में और एक तो स्टैंडिंग लाइन, फिर 1000। ठीक है, तो 1000 कहाँ है? इधर में। ठीक है, उसके बाद फिर 2000, 2000 कहाँ है? इधर में। उसके बाद फिर 1000, 1000 कहाँ है? इधर में। ठीक है, उसके बाद 1500, 1500 में एक तो स्टिक, फिर 3000, 3000 में एक तो स्टिक, उसके बाद 1500, 1500 में और एक तो स्टिक, उसके बाद 1000, 1000 कहाँ है? इधर में, 1000 में एक तो स्टिक,
उसके बाद फिर से 1000, 1000 में एक ठो स्टिक, उसके बाद अगेन 2000, 2000 में एक ठो स्टिक, उसके बाद 1500। अभी देखो इधर में 1500 में एक ठो स्टिक डालेंगे तो ये 5 ठो हो जाएगा। तो तुमको याद रखना पड़ेगा, पहला 4 ठो स्टैंडिंग लाइन सीधा रहेगा, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, मगर जो फिफ्थ वाला होगा वो थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा करके फिफ्थ वाला, ठीक है, 1500। फिर देखो 2500, तो 2500 में एक तो स्टिक, उसके बाद देखो अगेन 1000, 1000 देखो 4 ठो ऑलरेडी है, फिफ्थ वाला हमेशा टेढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका फंडा क्या है, जब टैली मार्क करेंगे 5 5 एक तो ग्रुप होगा, 4 ठो स्टैंडिंग लाइन और एक तो टेढ़ा, ठीक है, और ये हो गया 5। फिर और करने से फिर इधर में और एक तो स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन आएगा, फिर टेढ़ा होगा, ठीक है, 5 5 करके एक तो ग्रुप होगा, ठीक है। तो हो गया, सभी नंबर्स मैंने ले लिया है। उसके बाद इधर में क्या लिखते हैं, इधर में हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। और इधर में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इधर में फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सम में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो हम लोग ये स्टिक को ऐड करेंगे, इधर में क्या हो गया 5 5, इधर में भी 5, इधर में 3, और इधर में 1, और इधर में 1, तो हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग का हो गया। अभी हम लोग एक एक करके जो इधर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी ड्रॉन। सो मैक्सिमम सैलरी कितना रुपया है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट सैलरी, सैलरी इधर में है, देखो इधर में 3000 रुपया, तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम, मैक्सिमम सैलरी, सैलरी ड्रॉन, ठीक है, इक्वल टू कितना है 3000, तो ₹3000। ये सेकेंड पार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी ड्रॉन। तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम सैलरी, तो मिनिमम सैलरी ड्रॉन, चलो लिखते हैं मिनिमम सैलरी ड्रॉन। मिनिमम मतलब कितना, सबसे कम 1000, ठीक है, दैट मीन्स यहां से हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल गया है। नंबर सी क्या बोला है, फाइंड द रेंज, देखो रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, लोएस्ट वैल्यू। मैंने इसका फॉर्मूला तुम लोग को सिखा दिया है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है ₹3000, और हाईएस्ट, दिस इज हाईएस्ट, और लोएस्ट कितना है ₹1000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹2000। तो ये एक ठो आंसर हो गया। इधर में ये दो ठो आंसर, ए का आंसर और बी का आंसर, देखो ए बी सी खत्म हो गया। अभी नंबर डी क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज सैलरी। अभी एवरेज सैलरी ड्रॉन पर वीक, एवरेज का मतलब क्या है, एरिथमेटिक मीन, मतलब ही मीन है, ठीक है, मैंने सिखाया था एरिथमेटिक मीन्स, मीन मीन्स ओनली एवरेज, ठीक है। तो एवरेज सैलरी बोला है तो मतलब मीन तुमको निकालना पड़ेगा। अभी ये मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये मीन निकालने का दो ठो तरीका होता है, ठीक है, तो मैं तुम लोग को दो ठो तरीका ही मैं तुम लोग को सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इधर में मैं नंबर डी करने वाला हूं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैंने रब कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, नंबर डी, आंसर नंबर डी जब करूंगा तो क्या करूंगा, ये जो टैली मार्क्स है इसको मैं फिर से कॉपी करूंगा, ठीक है। अभी क्या कॉपी करूंगा देखो अच्छा से, ठीक है, सैलरी, और नहीं तो सैलरीज लिखा है तो सैलरीज इन रुपीज, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। और सैलरीज क्या है 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000,
ठीक है, हो गया। अभी मैं टैली मार्क्स कॉपी नहीं करूंगा, अभी मैं इसको कॉपी करूंगा। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या कॉपी करूंगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ। तो 5 5 3 1 1। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूंगा, अभी इधर मैं थर्ड कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, और जो सैलरी है उसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, और ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? एफ और एक्स मतलब एफ एक्स। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने से 1000 इंटू 5 5000। ठीक है, 1500 इंटू 5 ना 7500, 2000 इंटू 3 6000, अभी इंटू 1 2500, इंटू 1 तो 3000। ठीक है, अभी अच्छा से देखो, अभी इधर में आई विल ड्रॉ वन लाइन। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी मैं लिखूंगा सिग्मा एफ। तो इधर में कितना आ रहा है? 5 10 13 14 15, मतलब 15 एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी। नाउ 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 कितना हो रहा है? 13, 13 प्लस 6 19, 20 21 22 23 24, तो आ गया 24000, 24,000। तो इसको क्या लिखूंगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू, ये सिग्मा, ये जो सिग्मा है ये सिंबल, सिग्मा मतलब समेशन माने एडिशन। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। अभी क्या फॉर्मूला लिखूंगा? अभी ये टोटली तुम लोग के लिए न्यू है, मगर जो लोग क्लास 9 में है 10 में है उन लोग को मालूम है। ठीक है, तो मीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये सम तुम लोग का क्लास में है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? 24000 डिवाइडेड बाई क्या है? 15। अभी मैं इसको डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो 5 3 15 और 5 4 20, फिर 4 लेफ्ट 40 हो गया, तो 5 8 40, फिर 2 0 तो 0 0। ठीक है, उसके बाद अगेन आई विल कट 3 1 3, 3 1 3, 1 लेफ्ट तो 18 हो गया, तो 3 6 18 0 0, तो आ गया हम लोग का ₹1600। ये है हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग क्या ना एवरेज सैलरी नहीं तो मीन सैलरी ऐसा करके निकालते हैं। तो ये है फॉर्मूला, नया फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स 9 में होता है 10 में होता है, वो लोग मीन ऐसा करके निकालते हैं। कोई कोई FI XI भी लिखता है। ठीक है, और इसका जो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को बोलते हैं सिग्मा नहीं तो समेशन। समेशन मतलब एडिशन। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे सर ये कैसा वाला फॉर्मूला है, हम लोग तो वो फॉर्मूला से सीखा है, तो उसके लिए भी मैंने सोच कर रखा है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो घबराने का नहीं है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है, जो तुम लोगों का बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है तुम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो ये फॉर्मूला में मैं कैसे करके इसको करूंगा। ठीक है, तो वो देखो अच्छा से। अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितना तो एम्प्लॉइज है? 15। ठीक है, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 15 ऑब्जर्वेशंस यू टू राइट। तो 1000 सैलरी कितना आदमी विड्रॉ किया? 5 आदमी, तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 गॉट इट। प्लस अभी 1500 कितना ना 5
एम्प्लॉइज़, तो 1500, 1500, फिर 1500, फिर 1500, ठीक है, 1 2 3 4 और एक ठो 1500, ठीक है। उसके बाद 2000 कितना ठो? 3 ठो, एक फिर 2000, ठीक है। ये लाइन में तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा इसको रफ करके, ठीक है। इधर में 15 तो क्या होगा 2000 और 2000, ठीक है। और 2500 एक आदमी और 3000 एक आदमी, हो गया, समझ में आया। तो अभी देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 1000 कितना तो आदमी? 5 आदमी ना, तो इसको डायरेक्ट 1000 1000 1000 1000 1000 5 आदमी कितना होता है? 5000। 1500 5 आदमी कितना होता है? 7500। 2000 3 आदमी कितना होता है? 6000। और एक ठो 2500, एक ठो 2, ऐसा करके कर सकते हैं। नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 1000 इंटू 5 प्लस, ठीक है, 1500 इंटू 5 प्लस क्या है 2000 इंटू 3 प्लस 2500 इंटू 1 प्लस देन 3000 इंटू 1 बाई 50, ठीक है। उसके बाद देखो वही सेम चीज आएगा, ठीक है, 5000, फिर क्या आएगा 7500, फिर क्या आएगा 6000, फिर क्या आएगा 2500, फिर आएगा 3000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15। और उसके बाद अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और करने के लिए, ठीक है, ये ऐड करने से कितना होगा 24000 डिवाइडेड बाय 15। और ये देखो ये काटने से 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा कितना 4800। फिर इसको काटेंगे 1600, तो कितना आ गया ₹1600, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो चाहो तो तुम इस तरह कर सकते हो, नहीं चाहो तो तुमको अगर लगता है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, ऐसा भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।